क्या शुभमन गिल की टीम इंडिया में जगह नहीं बनती है टेस्ट और टी20 में? मतलब वनडे में शुभमन गिल कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट और टी20 में उनकी पोजीशन को लेकर क्वेश्चन लगातार खड़े हो रहे हैं और इसकी मुकम्मल वजह है शुभमन गिल बीते 10 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। इनफैक्ट उनका जो स्टैट्स है लास्ट 10 टेस्ट इनिंग का वो 19 का एवरेज है, जो किसी भी टॉप 5 प्लेयर में सूट नहीं करता। उनका करियर का जो एवरेज स्कोर टेस्ट क्रिकेट का है वो रविंद्र जडेजा के एवरेज से कम है। शुभमन का एवरेज 30 के आसपास है, जडेजा 35 के एवरेज से खेलते हैं, जबकि वो एक प्रॉपर बॉलर है। शुभमन गिल अगर आप आखिरी के उनके 10 इनिंग देखोगे तो वो आपको एक सुपर फ्लॉप प्लेयर नजर आते हैं, और ये स्टैट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शुभमन गिल को मैं काफी हाई रेट करता आया हूं, उनकी पारियों को आईपीएल में हमने सराहा है, उनके टैलेंट को हमने एक्नॉलेज किया है, लेकिन स्टैट्स झूठ नहीं कहते। आखिरी 10 इनिंग जब मैं देखता हूं तो 13, 18, फिर 6, फिर 10, फिर 29, फिर 2, 26, 36, 10 और 23। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ सरफराज खान जैसे प्लेयर हैं जिन्हें बैक टू बैक परफॉर्मेंस करने के बावजूद मौका नहीं मिल रहा, और एक तरफ शुभमन गिल जैसे प्लेयर है जो 20 टेस्ट खेलने के बाद जैसे तैसे 1000 रन बना पाए। बमुश्किल से 20-25 का एवरेज बीते कुछ मैचेस में ले पाते, एक अर्धशतक 10 पारी में नहीं है। दोहरापन, मतलब शुभमन गिल ने टेस्ट में अपना जलवा दिखाया था। मुझे याद है गाबा में जब टेस्ट मैच था उसमें अर्ली मॉर्निंग उनकी जो पारी थी वो बहुत बेहतरीन पारी थी, लेकिन उस पारी के बाद से शुभमन गिल को मैंने वर्ल्ड क्लास इनिंग खेलते नहीं देखा। शुभमन गिल को आपने दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मौका दिया, सुपर फ्लॉप रहे। शुभमन गिल किसी भी बड़े मूवमेंट पर इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब धीरे धीरे उन पर यह आरोप लगने लगे हैं कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस जो है वो शायद अहमदाबाद तक सीमित हो गई है। मतलब अगर फ्लैट पिच नहीं है तो शुभमन गिल नहीं चल पाएंगे, अहमदाबाद नहीं है तो शुभमन गिल नहीं चल पाएंगे, आईपीएल नहीं है तो शुभमन गिल नहीं चल पाएंगे, कोई बचकानी टीम नहीं है तो शुभमन गिल नहीं चल पाएंगे। सवाल ये कि फिर शुभमन गिल को इतना मौका क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि टीम इंडिया में जगह किसी भी खिलाड़ी को लेकर, मतलब आप में टैलेंट है, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, लेकिन वो एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के पार अगर कोई भी खिलाड़ी बैक टू बैक मौका पा रहा है, आपने रजत पाटीदार को टीम में लिया, आपने नहीं खिलाया क्योंकि आप शुभमन को खेलते देखते चाहते थे, लेकिन शुभमन गिल कब तक ये फ्लॉप शो चलाएंगे और कब तक वो ये संघर्ष करेंगे? एक ऐसी पिच जहां पर जायसवाल ने 6 रन बनाए, जडेजा जो हैं वो अच्छे रन बना रहे हैं, केएल राहुल ने भी रन बना दिए, वहां पर शुभमन अपने यंग करियर के पीक एज में अगर इस तरह की पारियां खेलेंगे तो फिर ये तुलना बेमानी हो जाती है कि वो नेक्स्ट विराट कोहली हैं या नेक्स्ट फलाना ढमकाना बन पाएंगे। मुझे इस बात को लेकर अब क्वेश्चन है, इज नॉट प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। इस सबसे बड़ी बात यह कि वो गाबा वाले टेस्ट के बाद शुभमन गिल का वो अप्रोच दिखाई नहीं पड़ा, और जिस तरह से टुक टुक अंदाज में वो खेलते हैं मुझे लगता है वो भी एक सवालिया निशान है। 66 बॉल पर 23 रन, सबको दिख रहा है कि ये वो पिच थी जहां पर अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे तो आप अच्छा कर रहे थे, अगर आप टुक टुक क्रिकेट खेल रहे थे तो आपकी जगह नहीं बन पाएगी, आप आउट हो जाएंगे, विकेट गवा देंगे। लेकिन शुभमन गिल को ऐसा लग रहा है कि अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करना है। एक स्टैट आपको और देता हूं मैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने 18 मैचेस उन्होंने खेले 18 इनिंग में, जिसमें केवल 184 रन बनाए हैं और 8 बार वो आउट हुए। ये भी अपने आप में सवाल निशान है कि आपकी कमजोरी बहुत खुलकर एक्सपोज हो गई है और उस कमजोरी पर आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे होते तो फिर 13, 18, 6, 10, 29, 2, 26, 36, 10, 23 ये नजर नहीं आता। शुभमन गिल का जो लास्ट शतक था वो अहमदाबाद की पाटा पिच पर आया था, जहां पर सबने शतक मारे थे, जो आ रहा था वो रन बना रहा था। और इसीलिए मेरे जहन में बार बार सवाल आ रहा है कि जब आप रजत पाटीदार, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, सरफराज खान को मौका नहीं दे रहे, इन बड़े बड़े प्लेयर्स को आप साइड लाइन कर रहे हो, तो फिर शुभमन गिल पर इतनी मेहरबानी क्यों? आपने ईशान किशन के ऊपर हमेशा प्रायोरिटी दी। हालांकि शुभमन गिल शायद रियलाइज कर रहे हो कि उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है और यशस्वी जायसवाल उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल की ये जो फॉर्म है, ये जो अंदाज है, ये अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि शुभमन गिल को फिर इतने मौके मिले क्यों? मुझे इसकी 2 वजह लगती है। पहली वजह, शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अच्छा खेला, वनडे क्रिकेट में ही इज कंपैरेटिवली अ बेटर बैट्समैन, सो वहां वो अच्छा खेलते हैं, बट टी20 में उनकी एबिलिटीज को लेकर हमेशा मैंने क्वेश्चन किया, क्योंकि जब आप जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को देखते हो तो वहां पर वो आपको फीके नजर आते हैं कि उनके अंदर मतलब वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। टेस्ट क्रिकेट में शायद वो खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो उनकी लास्ट ईयर की बकेट लिस्ट भी आई थी उसमें टेस्ट क्रिकेट का नामो निशान नहीं था।
हाँ, शुभमन गिल को खिलाया इसलिए आता है क्योंकि वो आईपीएल में अच्छे रन बनाते हैं। अहमदाबाद जो उनका होम ग्राउंड था गुजरात टाइटंस में, वहां पर पाटा पिच पर खूब सारे रन बनाए उन्होंने। फ्लैट पिच के वो किंग हैं। दूसरा, राहुल द्रविड़ उनको बहुत एक्नॉलेज करते हैं। हमने देखा था विवियन रिचर्ड से मुलाकात करवाई, तमाम लोगों से मुलाकात करवाई, और हर जगह द्रविड़ कहते हैं कि यार ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। बट वो बातें परफॉर्मेंस में नहीं आ रही। मतलब 22-23 साल की उम्र में अगर आप याद कीजिए विराट कोहली को, तो वो आग लगा रहे थे। रोहित शर्मा को जब प्रॉपर मौका मिला था उसके बाद वो आग लगा रहे थे। जितने भी महान खिलाड़ी, तेंदुलकर हुए या जितने हुए, इस उम्र में उन्होंने कहर ढा रखा था यार। और शुभमन वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके चलते बहुत सारे प्लेयर बाहर बैठे। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि थर्ड टेस्ट मैच में शायद शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाए, या शुभमन या अय्यर में से कोई एक खिलाड़ी बाहर बैठ जाए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि शुभमन गिल को जरूरत से ज्यादा मौके दे दिए गए हैं, एंड इट्स हाई टाइम कि अब हम उनके आगे सोचना शुरू करें? अगर आप पुजारा, रहाणे से आगे बढ़ सकते हैं तो ऑफकोर्स इनसे भी आगे आप